शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 9 की विज्ञान में आज हम गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ देख रहे हैं। तो इस गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के विषय में भी शायद बता दिया था, और गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके विषय में बताया था। और केपलर के नियम इस पाठ में हैं, जो कि हम शुरू इससे जो वाला पाठ था, जो पिछला पाठ था 9वें पाठ में हम देख चुके थे। उन नियमों को मैंने आपको टोटल बता दिए थे, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि अध्याय 10 में वो नियम हैं आएंगे केपलर के, तो इसीलिए मैंने अध्याय 9 में ही वो आपको क्लियर करा दिए थे। और आज हम जानते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमने जाना, वो क्यों जाना, उस नियम का क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का सार्वत्रिक महत्व देख रहे हैं। सार्वत्रिक नियम का हम आज महत्व देख रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी जो घटनाएं हैं, जो परिघटनाएं हैं, उन परिघटनाओं की वो क्या करता है, वो व्याख्या करता है जो कि असंबद्ध मानी जाती हैं। जैसे एक नंबर आता है कि हमें इस पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। हम देखते हैं कि ये पृथ्वी तो अपनी धुरी पर भी क्या करती है, गोल गोल घूमती है, और दिन भर में, एक दिन में, मीन्स ये 24 घंटे में एक राउंड लगा लेती है। एक दिन और एक रात हो जाते हैं। अगर ये उस धुरी पर गोल गोल क्या कर रही है, ये आपका ये घूम रही है या घूर्णन गति कर रही है, तो हम तो इसकी जो ऊपरी लेयर पे हैं, मीन्स हम धरातल पे हैं, तो ऊपरी लेयर पे हम क्यों नहीं घूम रहे हैं। और हम अगर हम घूम रहे हैं, तो ये पृथ्वी जब नीचे की ओर को जब ये वो होगी, ये जाएगी, तो हम गिर क्यों नहीं रहे। ठीक है, हमें तो ऐसा लगता है हम एक स्थिर हैं एक ही जगह पर और उल्टे ही हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है, हमें ऐसा इसी नियम की वजह से लगता है क्योंकि इस पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण का एक बल है। ठीक है, और सार्वत्रिक नियम से हम भी और ये भी एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन आकर्षण बल जो ज़्यादा होता है जिस चीज़ का, उसी चीज़ वह चीज़ क्या करती है कि दूसरी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है, बांध देती है। तो हम इस पृथ्वी की तुलना में हमारा जो द्रव्यमान है वो बिंदु समान भी नहीं है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए हम पृथ्वी से क्या होते हैं, हम बंधे रहते हैं। ठीक है, और इसलिए हम इस पृथ्वी पर ही हम क्या होते हैं, हम चिपके रहते हैं। अगर पृथ्वी से हट जाएं, हल्का सा अगर ऊपर की ओर हमें छोड़ दिया जाए, तो मुक्त पतन हो जाता है हमारा, और फिर से हम इस पृथ्वी पर ही हम चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हम इस पृथ्वी पर हम चिपके रहते हैं, तो इसलिए ही हमें ये लगता है कि हम इस पृथ्वी पर सदैव हम सुलटे खड़े रहते हैं, कि जबकि हम जानते हैं ये पृथ्वी जब घूमती है, जब घूर्णन गति इस पृथ्वी की होती है, तो ये उल्टी साइड भी जाती है, और ये हमारा घर, जो बिल्डिंग सब वो उल्टी साइड को घूमती हैं, उल्टी भी होती हैं, सुलटी भी होती हैं, और ये क्रिया प्रत्येक दिन चलती रहती है रोजाना के 24 घंटे में। हम एक बार क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, एक बार हम नीचे होते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है हम एक ही जगह पे स्थिर है। ठीक है, और दूसरी बात है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की गति, ठीक, और उस चंद्रमा की गति इस पृथ्वी के ही चारों ओर क्यों होती है, कहीं और क्यों नहीं चला जाता है चंद्रमा। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में कई ग्रह उपग्रह हैं, सौर मंडल ही कई हैं, आकाश गंगाएं कई हैं। ठीक है, हम तो एक आकाश गंगा, जिसका नाम हम मंदाकिनी जिसे नाम देते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में इसका नाम, इस गैलेक्सी का नाम ये मिल्की वे है। अब क्यों मिल्की वे है, क्योंकि ये दूधिया रंग की हल्की दिखाई देती है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया आपका मिल्की वे। और आकाश गंगा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अगर अपने प्राणों को सूक्ष्म प्राण बना करके इस ब्रह्मांड में हम जाएं और या विचरण करें, तो हमें अपने सौरमंडल की, जहाँ हमारा ये सौरमंडल है, इसका ये जो वो है आपका पार्ट, ये एक गंगा की, मतलब एक धारा की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसे आकाश गंगा कहते हैं, यानी आकाश में आपका जो बह रही है, मीन्स वो गंगा। ठीक है, और आकाश गंगा, इसीलिए हमने इसे नाम दिया, आपका क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया मंदाकिनी। मतलब जैसे हम गंगा को कहते हैं ना, मतलब यहाँ मंदाकिनी, इसीलिए हम इसे भी कह देते हैं हम आकाश गंगा, आपका मंदाकिनी। और हम अगर इस आकाश गंगा में इतने ग्रह हैं, उपग्रह हैं,